कोई अनुशासन तो नहीं पड़ेगा, समय भले लग जाए, गहलोत साहब हारेंगे, राजस्थान की सरकार हारेगी और हम उसमें। हमारे साथ संदीप शर्मा हैं जो कि हनुमानगढ़ के भादरा तहसील से आते हैं, जो कि इस नर्सेज आंदोलन चल रहा है CHA वाला, उनको लीड कर रहे हैं। संदीप शर्मा से पूछेंगे कि जो आज आपने 42 दिन हो गए हैं इस आंदोलन का, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार अभिषेक जी। अभी तक इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अभिषेक जी। हमारे आंदोलन का आज 42वां दिन है और राजस्थान की सरकार अपने कान बंद करे हुए बैठी है। अभी तक इन्होंने हमें डेलीगेशन का भी न्योता नहीं दिया। देखो सबसे राजस्थान सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि कोई डेलीगेशन का न्योता अभी तक हमारे पास नहीं आया है। जी संदीप जी, आप अभी कुछ समय पहले दिल्ली भी गए थे, सुरजेवाला से मिले थे और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके सेक्रेटरी वगैरह से मिले थे। देखिए, हमने AICC मुख्यालय के सामने 4 दिन तक हम बैठे रहे थे। उसके अंदर इनका जो राष्ट्रीय जो हाईकमान है, इनका जो नेतृत्व है, उनसे हम मिले थे। उसके अंदर हम तारिक अनवर इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनके जो अपने सुरजेवाला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजस्थान के सह प्रभारी तरुण जी से हम भी मिले थे। लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ आश्वासन हमें दिया था और उसके बाद हम लोगों ने उदयपुर के अंदर भी घेराव किया था। उदयपुर के अंदर भी हम लोगों ने पूरे संभाग का हम लोगों ने घेराव किया था। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। सरकार एक ही काम कर रही है कि सिर्फ आपकी फाइल पे काम चल रहा है। संदीप जी, अभी आपने फिर ये किया था कि जिले वाइज आप धरना प्रदर्शन करोगे और आपने उदयपुर भी जा रहे थे और अन्य जिलों में भी जा रहे थे, उससे क्या सरकार पे दबाव बनेगा? देखिए, हम लोगों ने एक किया था कि हर जिले वाइज जिला स्तर पे सरकार को घेरा जाए। तो उसमें हमारे जैसे कोई साथी थे जो घर पे थे, जो यहाँ से आंदोलन में जा चुके, तो हम लोगों ने वो जिम्मेवारी उन लोगों को दी, यहाँ से प्रभारी बना के भेजे। जिला स्तर पे हमारा मकसद ये था कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए, राजस्थान की आम आवाम इस आंदोलन को लीड करे, हर संगठन इसको लीड करे, हमारा ये एम है। संदीप जी, आज 12 मई है और आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। यूं कहें कि जिन्होंने नर्सिंग को जन्म दिया था उनका आज जन्म दिवस है और उसके ऊपर आपने महापंचायत रखने का निर्णय किया है। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और आज काफ़ी भीड़ भी आई है, हजारों में नहीं, यूं कहें तो बहुत भीड़ है, जो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या संदेश दे रहे हो आप? देखिए, आज 12 मई है, नर्सेज दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन से इस नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी। हमारा आंदोलन 42 दिन से चल रहा है। हम सभी साथियों ने, कोर कमेटी ने मिलकर, हर एक CHA साथी ने फैसला लिया कि आज के दिन हम नर्सिंग दिवस हर कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी के साथ मनाएं और इसी दिन राजस्थान के जो CHA की सबसे बड़ी महापंचायत करें, ताकि इस आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में हम जो निर्णय है वो कर सकें। जी संदीप जी, आज इस आंदोलन में जो महापंचायत है, इसमें बड़े बड़े नेता आपको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। यूं कहें किसान नेता आ रहे हैं, छात्र नेता, बड़े बड़े छात्र नेता आ रहे हैं और पार्टी की जो सरकार है उनके भी विधायक आपको समर्थन देने आ रहे हैं। तो इससे क्या सरकार पे दबाव बनेगा? पंचायत, क्योंकि देखिएगा, लोकतंत्र के अंदर स्वरों की गिनती होती है। इस महापंचायत के अंदर जितने किसान नेता अपन लोग हैं, किसान नेता है, उसके बाद छात्र नेता है, हर एक समाज के संगठनों के नेता भी लोग आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, क्योंकि यही वो समाज है जो सरकार बनाते हैं। और अगर इस समाज के अंदर सरकार के ओर से नेगेटिव पॉइंट जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति हम शाम तक डिसाइड करेंगे। महापंचायत का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद इसी महापंचायत से हर स्वास्थ्य सहायक साथी से राय लेके हम आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी शर्मा, जो कि हनुमानगढ़ से, और इस आंदोलन को मेन यूं कहें अहम भूमिका इनकी है इस आंदोलन को लीड करने की। और भी साथियों से बात करेंगे, जो CHA साथी हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनकी आज जो आंदोलन में महापंचायत है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और सरकार क्या आपकी बात मानेगी और आपको फिर से नौकरी के लिए बहाल करेगी। देखते हैं, साथियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ CHA को समर्थन देने आए जो महापंचायत है उनको समर्थन देने आए किसान नेता और किसान आंदोलन के सबसे बड़े युवा चेहरे जो अभिमन्यु जी चौहान हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो उन्होंने समर्थन देने और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, आज उनसे बात करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये नर्सिंग महापंचायत है, आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, जो CHA ने जो पंचायत है इससे आप समर्थन दे रहे हैं, तो आप किसी को लेकर क्या इससे पहले 13 अप्रैल को भी आए थे। आज
किसान मजदूर छात्र युवा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र युवा एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय श्री जीत लड़ने वाला। आज उनको ये सरकारें सड़कों में बैठने को मजबूर कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या हमारे बीच में सिरसा से गुरनाम सिंह जी, हमारा ये कहना है गुरनाम रोजगार दिया जाना चाहिए इनको, गुरनाम सिंह जी संजय अपनी बात रखेंगे। ये सबसे ज्यादा करनाल के अंदर भी एक निष्ठा आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं हम, देश का भविष्य सुरक्षित, युवा शक्ति देश का भविष्य कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पूरा देश मैदान में, अच्छे तरीके से ये अकेला राजस्थान मैदान में पूरा देश आपके साथ है। इसी तरह हमारे बिहार में भी जो हर फर्स्ट लगे थे उनको भी कोविड में मान सम्मान दिया था, अब उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक ही तारीख के चलते बनते हैं बीजेपी और कांग्रेस, और जो हमें कहते थे कि भाई ये तो बीजेपी के पीछे लग रहे हैं, अब यहाँ कौन सी बीजेपी की सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस को भी बता देना चाहते हैं ये युवा नौजवानों का आंदोलन है, इन युवाओं को इन हेल्थ वर्कर के जो कोरोना का वॉरियर्स थे जिनके लिए पूरा देश सम्मान कर उठा था, आज उनको रोजगार के लिए सभी देशवासी आगे से आगे आए और उनके लिए पूरे हम पूरा नौजवान छात्र का पूरे साथ खड़े हैं। युवा शक्ति कोरोना वॉरियर्स वहाँ पे भी आप बैठे रहे थे 9 महीने से, फिर जाके आप सरकार मानेंगे। तो ये जो CHA ज्यादा समय नहीं लगना हमें, हम तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये कहना कि हमारा पूरे देश में देखा, अगर इनको नौकरी की बहाली नहीं करती सरकार तो जिस तरह से वहाँ करना चाहेगा इसी तरह से पूरे डॉक्टर को जाम कर देंगे भाई। ये रिपोर्ट बनाएगा यहाँ पे नौजवानों की ताकत है, ये सब यहाँ की कमेटी जो आराम से आंदोलन शांतिपूर्ण ऐसे ही चलता रहेगा तब तक ये थे हमारे साथ नहीं मानी जाएगी। हम आपके साथ किसान नेता हैं, समर्थन है। किसान चेहरे भी हैं, किसान समर्थन देने के लिए आए हैं। हमारे साथ हरियाणा से युवा किसान नेता है रवि आजाद सरकार से कहना चाहता हूँ CHA आंदोलन अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले इन CHA को बेकार मत समझो। देखिए लगभग 42 दिन से राजस्थान की ये सरकार CHA बनाने के भाई वाले बहन जब महामारी का समय था उस समय इन्होंने अपनी जान हमारे बीच गुरनाम सिंह जी संत पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरकार को इनको सम्मानित करना चाहिए, लेकिन सरकार सम्मानित करने की बजाय जोरदार तालियों से सरकार ने इनको नौकरी से निकाल और नौकरी से छोड़िए इनको तनख्वाह भी नहीं। आधे से ज्यादा भाई बहनों की इन्होंने तनख्वाह लगातार 42 दिन से बैठे, आप देख सकते हैं 47 डिग्री का टेम्परेचर, बराबर में राजस्थान की सरकार बैठती है, लेकिन राजस्थान की सरकार को होश नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चिंतन शिविर करने की तैयारियां तो कर रहे, लेकिन जिनके वोटों से वो मुख्यमंत्री बने, जिनके वोटों से उनको जयपुर की गद्दी मिली है, वो इन्हीं भाई बहनों की आवाज नहीं सुन रहे। इसलिए पूरा सहयोग किसान मोर्चा और हम सारे पूरी ताकत के साथ इनका साथ देंगे। और जब तक या तो गहलोत सरकार इनको बहाल करे, जो इनकी मांग है उनको पूरा करे, जो इनकी जो तनख्वाह है वो पूरी तनख्वाह दे, अन्यथा सरकार ये परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जयपुर की धरती से बड़ा आंदोलन होगा और हम इन CHA भाई बहनों के साथ पूरा हरियाणा पूरी ताकत के साथ खड़ा ही अकेले सभी मंच पर विराजमान आदरणीय इनसे निवेदन करूंगा कि जल्द ही अपने आगे की क्या रणनीति रहेगी फिर? आंदोलन को लेकर एक ठोस रणनीति बनाते हैं, चर्चा करते हैं, समय सीमा का ध्यान आज सरकार को इस बात का पता होना चाहिए कि आपके बगल में राजस्थान की राजधानी में हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ बच्चों के साथ रहने बैठी है। आज सरकार को ये देख लेना चाहिए कि आंदोलन कितना संगठित है और ये आंदोलन आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, लेकिन अब जो मांग है वो सम्मान की है और हम किसान परिवार के बच्चे हैं, हम सम्मान के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं, अपमानित होकर भी नहीं जाएंगे,
जो भाई बहन यहाँ हरियाणा और पंजाब वो से आए जीत हुए करके जाएंगे और वो अपना सम्मान बचा करके नहीं जाएंगे, बढ़ा करके जाएंगे। संघर्ष करना हमारा काम और सामने हम माँ के विराजमान पेट से राजस्थान संघर्ष करना सीखते सरकार में हैं। हम उन सेवाएं प्रदेशों देते से कोविड आते हैं काल जहाँ में। संघर्ष करना हमारे खून में है। CHA पोस्ट तो के हमें संघर्ष अभ्यर्थी से डर नहीं लगता, हम संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पर। राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 जितना आंदोलन लंबा चलेगा, जितना 25 समय सांसद हैं, उतनी गहलोत सरकार की लेकिन बड़े कमर शर्म के जाएगी साथ कहना और पड़ रहा गहलोत है सरकार इतिहास में कि जाती आज जाएगी। मंच पर उन्हें युवाओं को आने में उनकी बात उठाने के लिए उनको शर्म हमारे आ साथ रवि जी आजाद जो हरियाणा से आते हैं और जबकि हरियाणा और पंजाब उन्होंने से ये कहा है कि जब तक सरकार लोग आए हैं आपको समर्थन देने के लिए। डटे रहेंगे, लड़े रहेंगे। अभी CHA का जो महापंचायत बन रही है इसमें बहरोड से विधायक बजरंग जी यादव आए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज जो नर्सेज महापंचायत है इसमें आप जो समर्थन देना है तो आपको क्या लगता है। नमस्कार सर, आपका RG टीवी 24 पे स्वागत है। मेरे बहुत ही जो CHA मांग अपनी जो मांग के लिए लगभग 1.5 महीने से यहाँ इस भयंकर गर्मी में धरने पे बैठे हैं। इतने लंबे समय तक हजारों की संख्या में अगर लोग धरने पे बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि कोई उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है और उनकी मांग है वो जायज है और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। और सरकार कोई भी हो, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की जायज मांगों को पूरा करे। जब सारी दुनिया अपनों को छोड़ के भाग रही है कोरोना से डर करके, उस स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्होंने लोगों की सेवा की और जान को जोखिम में इसलिए डाला कि इनके बच्चे भी भूखे थे और इनके सामने करो या मरो की स्थिति हमेशा से चली आ रही। गरीब व्यक्ति या तो भूख से मरता है या बेचारा जीवन। ये लोग जो युवा बेरोजगार थे, इन्होंने परवाह नहीं की अपनी जान की। उन्होंने ये सोचा हम जीवन बचाएंगे दूसरे का और जीवन हम आगे बचा पाएंगे अपने बच्चों का और अपना, और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इस परिस्थिति में हम सेवा दे रहे हैं तो सरकार को रोजगार तो देना ही दे, और सरकार रोजगार देगी तो हम सबको प्राथमिकता पे रखेगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रोजगार दे ही रहे हैं तो भर्ती इनकी पहले की जाए। इन लोगों को लगाई रखा था, इन लोगों को कंटिन्यू किया जाए और किस तरीके से जो भी जिस तरीके से कोई रास्ता निकल सके वो रास्ता निकालना चाहिए और आगे बढ़ के सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। प्रत्येक समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। आज हमारे साथ हैं किसान नेता जो कि CHA जो महापंचायत की है नर्सेज वालों ने, उनके समर्थन में है। तो सर आज जो आपने ये समर्थन देने के लिए आए हो तो आप किस चीज़ को लेके समर्थन देने हो। हमारे बच्चे हैं, जब कोरोना काल था, जब इनको सम्मान में मोदी थाली और ताली बजवा रहे थे और इनको रोज कोरोना योद्धा कह के प्रत्येक सरकार, प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री इनका बड़ाई कर रहा था कि आप आपदा की घड़ी में आपने सड़कों पर आकर जनता की सेवा की है और कहीं ना कहीं इनकी सेवा की वजह से ही जनता सरकार स्थिर रही है, वरना सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जा रहा था। उस समय ये काल चल रहा था जब घर पे कोई रिश्तेदार भी आता था ना तो रिश्तेदार दरवाजा बंद कर लेता था। उस समय इन्होंने सड़कों पर काम किया, केवल सड़कों पर ये दिखते थे। इनका सम्मानित करना सरकार का फर्ज बनता था। ये नहीं करना चाहिए सरकार को, इनका काम ले लिया, बाद में जैसे दूध में मक्खी निकाली जाती है वैसे निकाल के फेंक दी। इनके साथ धोखा हुआ है और धोखा इनके किया सरकार ने है, लेकिन सरकार धोखा कर पाएगी नहीं, उसको अमल में ला पाएगी नहीं। अमल में इनका आंदोलन आएगा, इनकी हक की लड़ाई आएगी, ये जरूर जीतेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया को एक उम्मीद दी है और मोदी से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। जब किसान उसको हरा के आ सकते हैं तो अशोक गहलोत अपने आप गांधीवादी नेता कहता है तो गांधीवादी नेता को गांधीवादी आंदोलन की बात माननी पड़ेगी। 42 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और आज इन्होंने जो नर्सेज की देवी है, जिन्होंने नर्सेज को जन्म दिया है, उनके जन्मदिवस पे आज ये जो महापंचायत की है, क्या लगता है अब आप सरकार 100% मानेगी। मेरे को ये लग रहा है अशोक गहलोत के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, या तो CID वाले गलत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, कोई गैप है बीच में। जिस दिन वो गैप भर गया, वो टूट गया और सीधा इंटीमेशन हो गया और सही रिपोर्ट पहुंच गई, उस दिन सरकार मान जाएगी। मेरी बात सुनिए, एक तरफ तो सरकार कह रही है हमने 1.25 लाख रोजगार देना है, कह रही है ना, होर्डिंग लग रहे हैं ना, तो ये रोजगार ही है, फिर क्यों आंदोलन करवा रही है? कहीं ना कहीं दिक्कत है। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ भी कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं उम्मीद है तो राजस्थान से है,
जहाँ वो छत्तीसगढ़ से, बाकी तो सारे देश में कांग्रेस का बंटा गोल ही है। अगर ये आंदोलन उनको इन्होंने सीरियस ना लिया तो ये कांग्रेस की उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी। अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर में अभी आने कुछ दिन बाद, तो क्या उसमें भी इस बात को लगा हो सकता है कुछ इस बात पे चर्चा? बिल्कुल चिंतन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसको चिंतन में मुख्य बिंदु में लाना आपका काम है। अगर मीडिया वालों ने इनको फ्रंट पेज पे प्रौढ़ता दी, 42 दिन से बच्चे लगे हुए हैं, अगर मीडिया ने बहुत बढ़िया खबर दी और इनको एक्चुअल मुद्दा बताया तो निश्चित रूप से इस पे चिंतन होगा और बड़ी गंभीरता से चिंतन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रणजीत सिंह राजू, कन्वीनर ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी पहले में छोड़ दे रहा है, लक्ष्मीबाई का दे रहा है और वो देना चाहिए मनसा से आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी, पर हमने पढ़ा है और फिल्मों में देखा है कि लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ में बांध के लड़ी थी। सब गले देख लीजिए, यहाँ पे एक महीने के बच्चे को लेकर रहने लग रही है, लेकिन लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। और हमारे भाई दुआरी सिंह से बैठे हुए वो किसी भगत सिंह से कम नहीं है। हमारे भाई बैठे हुए रोजे एक महीने तक रोजे करके वो किसी अस्ताफुल्लाह खान से कम नहीं है। जो हमारे भाई हमारी बहनों ने हासिल किया वो किसी चंद्रशेखर आजाद से कम नहीं है। ये आजादी की लड़ाई है और ये युवा की आजादी की लड़ाई है, युवा की नौकरी की लड़ाई है। था कि आप जनता की सेवा करें, इसलिए नहीं कि उदयपुर में महंगी होटलों में कमरे बुक करके शर्मा है, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता अपनी बात रखे। सड़कों पर भी इस शहीद स्मारक में जो बाहर और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंच पर विराजमान सीमा को पार कर चुके हैं और सभी से भी कम समय के अंदर अपनी बात रखें ताकि अपने बैठकर एक ठोस रणनीति बनाए। इस आभा मंडल में आप देखोगे सभी साथी एक साथ एक आवाज सीएचए जिंदाबाद, सीएचए कभी पीछे मत पिछले 42 दिनों से यहाँ पर मौजूद इस युवा तरुणाई को मैं अपना शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी संकल्प ले रही है, हम भी संकल्प ले रहे हैं। साथियों, आपके इस आंदोलन को देख करके नदियां याद आता है धर्म से अर्थात ये कि जब धरती पर धर्म होगा, जब इंसान को हानि होगी, मैं भगवान इस धरती पर आऊंगा। जब ये देश संपूर्ण धरती